यूपी में बीजेपी ने आखिरकार दयाशंकर सिंह को टिकट दे ही दिया है। बीजेपी नेता दयाशंकर को कुछ लोग उनकी पत्नी और योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह के नाम से भी जानते हैं, या फिर मायावती पर उनकी अभद्र टिप्पणी के लिए जिसके चलते उन पर कार्रवाई हुई थी। दयाशंकर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट नहीं मिला, बल्कि बलिया से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। आज हम आपको दयाशंकर सिंह से जुड़ी छोटी बड़ी बात बताएंगे और आप यह भी समझ जाएंगे कि आखिर बीजेपी ने उन्हें बलिया से क्यों उम्मीदवार बनाया। दयाशंकर सिंह मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, जो बलिया से सटा हुआ है। उनकी पढ़ाई लिखाई और शुरुआती राजनीति बलिया की ही रही है। इसलिए भाजपा ने जब सरोजनी नगर से उनका टिकट काटा तो बलिया नगर से दे दिया। 27 जून 1972 को जन्मे दयाशंकर सिंह ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वे आरएसएस के छात्र विंग एबीवीपी के सदस्य थे। 1997 से 1998 तक दयाशंकर लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव रहे। वहीं 1998 से 1999 तक अध्यक्ष। साल 1999 का दयाशंकर से जुड़ा एक किस्सा है। उस समय यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुए स्टूडेंट यूनियन के चुनाव एबीवीपी के कैंडिडेट थे दयाशंकर सिंह। कैंपस में उनकी दबंग छवि थी। यूनिवर्सिटी में 2 गैंग चलते थे। ऐसे में सामने वाली गैंग के एक लड़के का 1998 में कत्ल हुआ। इसमें दयाशंकर सिंह के खिलाफ भी रिपोर्ट हुई, मगर पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल पाई। दयाशंकर सीएम कल्याण सिंह के खास थे। कहा जाता है कि उन्हें बचाने के लिए जांच क्राइम ब्रांच से जुड़े लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2000 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया गया, जिसके बाद युवा मोर्चा में कई पदों पर रहने के बाद 2007 में दयाशंकर को भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2007 में ही दयाशंकर सिंह ने पहली बार बलिया नगर सीट से चुनाव लड़ा। यहां उनकी बुरी तरह से हार हुई। उन्हें पूरे 7000 वोट भी नहीं मिले। जमानत जब्त हो गई, मगर इस हार के बाद उनकी राजनीति में रुकावट नहीं आई। लखनऊ के संपर्कों के सहारे वे पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में आ गए, जिसके बाद 2010 और 2012 में वे 2 बार उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री बनाए गए। 2015 में उन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। मार्च 2016 में यूपी में विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन दयाशंकर सिंह चुनाव हार गए। फिर जुलाई 2016 में मायावती पर अभद्र टिप्पणी और शर्मनाक टिप्पणी के बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही हैं। ये यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कांटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। दयाशंकर सिंह की इस टिप्पणी के बाद यूपी की राजनीति में बवाल मच गया। दयाशंकर सिंह ने माफी मांगी, लेकिन यूपी पुलिस ने दयाशंकर सिंह पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे विवाद में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह बड़ा चेहरा बनकर उभरी। दरअसल दयाशंकर सिंह के बयान के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। तब स्वाति सिंह ने महिला सम्मान को मुद्दा बनाकर मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वाति ने जिस तरह सुर्खियां बटोरी, बीजेपी ने 2017 में टिकट दे दिया और वो चुनाव जीतकर योगी सरकार में मंत्री बन गईं। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। स्वाति सिंह ने 2008 में पति दयाशंकर के खिलाफ मारपीट की शिकायत की थी। उस वक्त नौबत तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर सुलह की कोशिशें हुई और मामला शांत हो गया। दोनों को करीब से जानने वाले बताते हैं कि दोनों साथ में नहीं रहते हैं। मंत्री स्वाति सिंह अपने मायके में, वहीं दयाशंकर सिंह अपनी मां के साथ रहते हैं। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार कुछ रोज पहले ही स्वाति सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि स्वाति सिंह किसी व्यक्ति से बात करते हुए अपने पति दयाशंकर सिंह पर मारपीट करने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा रही हैं। दयाशंकर सिंह से इन आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि जिसका ऑडियो है उसी से पूछ लीजिए। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह यूपी की राजनीति में पिछले दिनों शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली पति पत्नी की जोड़ी हैं। विवादों से सुर्खियों में आए और फिर एक ही सीट से दोनों ने दावेदारी ठोक एक और विवाद खड़ा कर दिया। खैर, दयाशंकर को तो बीजेपी ने टिकट दे दिया है, लेकिन स्वाति सिंह का पत्ता कट गया। आपके लिए खबर लिखी है उदय भटनागर ने और मैं हूं आपके साथ हिमांशु, और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथ जतिन। शुक्रिया।